हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। विज्ञान के पीछे के बारे में जो भी आपका डाउट होगा उसके बारे में आपको एक एक पॉइंट से डीपली पढ़ाने वाला हूँ। साइंस को हर एक चीज़ों को ध्यान से सुनना होगा और वीडियो में अंत तक को हमेशा बना रहना होगा। आइए हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस के बारे में। अब मैं बात करता हूँ साइंस के बारे में। सर, साइंस यानी कि विज्ञान। ये जो विज्ञान यानी कि साइंस वर्ड है आपका आया कहाँ से है, हम इसके बारे में अच्छे से अध्ययन करने वाले। जो विज्ञान शब्द है हमारे आया कहाँ से, इसके बारे में बात करते हैं। आइए, जो ये वर्ड है हमारा, एक लैंग्वेज है हमारी, लैटिन लैंग्वेज। आपकी कौन सी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं? लैटिन लैंग्वेज। साइंस का उत्पत्ति कर बात करें कहाँ से, आपका लैटिन एक लैंग्वेज है, उससे एक वर्ड है आपका, उस वर्ड का नाम है आपके साइंटिया। साइंटिया यानी कि साइंटिया जो वर्ड हमारे कहाँ से, आपका लेटिन, सबसे लेटिन भाषा से आया हुआ है। और इसकी अगर मैं मीनिंग की बात करूंगा साइंटिया वर्ड की, अगर मैं इसकी मीनिंग की बात करूं यानी कि अर्थ की बात करूंगा मैं इसकी, यहाँ पे अगर मैं इसकी अर्थ की बात करता हूँ तो आपको इसका जो अर्थ होता है हमारा, होता है कि नॉलेज। नॉलेज मतलब ज्ञान। अब मैं कह सकता हूँ इसके बारे में, जिस शब्द से मैं ज्ञान की बात हुई, क्या कहलाएगा आपका? साइंस यानी कि विज्ञान कहलाएगा। अब आपको पता लगा बेटा, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। साइंस जो वर्ड हमारे कहाँ से, लेटिन भाषा से आया हुआ है। लेटिन भाषा का एक वर्ड है, उसमें क्या है आपको? साइंटिया। साइंटिया मीनिंग क्या होता है? उसका अर्थ है नॉलेज। तो हम कह सकते हैं साइंस का जो अर्थ होता है हमारा, क्या होता है? ज्ञान। जिससे हमें ज्ञान की प्राप्त होती है, क्या लगती है हमारी? साइंस। आइए उसके बारे में आगे चलते हैं, ब्रांचेज ऑफ साइंस के बारे में। ब्रांचेस ऑफ साइंस, विज्ञान की शाखाएं। अब विज्ञान की शाखा की हम बात करेंगे तो उस ब्रांचेस के आधार पर हमारी साइंस है, दो पार्ट में डिवाइड होती है, दो भागों में बटी होती है। आइए इसके बारे में जानते हैं, क्या कौन कौन सी आपकी। फर्स्ट आपकी अगर मैं बात करूँ यहाँ से, एक होती है आपकी नेचुरल साइंस। सेकेंड आपकी होती है फिजिकल साइंस। समझ है आपको यहाँ तक का? नेचुरल साइंस आपकी यानी कि प्राकृतिक विज्ञान। अब फिजिकल साइंस यानी कि आपके भौतिक विज्ञान। ठीक है, आपका भौतिक विज्ञान। अगर मैं नेचुरल साइंस की बात करेंगे, प्राकृतिक विज्ञान, और फिजिकल साइंस आपकी भौतिक विज्ञान। अब इनके जो पार्ट है उसके बारे में जानते हैं। आपको ब्रांचेस समझ में आया आपकी कौन कौन से पार्ट होगा? फर्स्ट आपका नेचुरल, और सेकंड आपका क्या है? फिजिकल। क्या तक आई को आप समझ पा रहे हो मेरी बातें इसी तरीके से? अब बात करते हो फिर नेचुरल साइंस के बारे में, तो ये हमारी क्या कहलाती है? बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। अब फिजिकल साइंस के भी दो पार्ट होते हैं हमारे यहाँ पे। फर्स्ट होता है आपका फिजिक्स, सेकंड पार्ट है आपका केमिस्ट्री। ये बात समझ में आपको? फिजिक्स यानी कि भौतिकी, भौतिकी विज्ञान। केमिस्ट्री मतलब आपका रसायन विज्ञान। क्या तक समझ आया आप सभी को? आपका जो नेचुरल साइंस यानी कि प्राकृतिक विज्ञान है, बायोलॉजी यानी उसके अंदर क्या पढ़ते हैं? प्राकृतिक विज्ञान के अंदर बायोलॉजी पढ़ते हैं। फिजिकल साइंस में आपके दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, आपकी फिजिक्स का, फिजिक्स में, और आपका केमिस्ट्री में। फिजिक्स यानी कि आपकी भौतिकी, और केमिस्ट्री मतलब आपका रसायन विज्ञान।
आई होप आपको समझ आ रहा हो, आपको अच्छी तरीके से हर चीज़ इसमें क्लियर हो रही होगी आपकी कहाँ से क्या है। अब स्टार्टिंग से एक बार आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो साइंस यानी कि जो विज्ञान है, विज्ञान की उत्पत्ति यानी कि जो वर्ड है कहाँ से आपका लैटिन शब्द से आया। लैटिन एक हमारी लैंग्वेज है, आपकी वैज्ञानिक लैंग्वेज है, उसमें से उसका जो वर्ड है लैटिन का एक वर्ड है साइंटिया, उस वर्ड का जो मीनिंग है उसकी बात करेंगे क्या कहलाता है, नॉलेज यानी कि ज्ञान। उसका अर्थ क्या कहलाता है हमारा ज्ञान, यानी कि जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। आइए अब ब्रांचेस ऑफ साइंस के बारे में बात करते हैं। ब्रांचेस ऑफ साइंस क्या है, हमारे विज्ञान की शाखाएं के बारे में बात करते हैं। हमारी दो तरह की साइंस पार्ट है हमारे ब्रांचेस के। फर्स्ट आपका नेचुरल साइंस, सेकंड की बात करेंगे हम लोग क्या फिजिकल साइंस में भौतिकी विज्ञान। नेचुरल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी को पढ़ते हैं। सेकंड आपको बात करते हैं फिजिकल साइंस में दो पार्ट डिवाइड होते हैं उसके भी। पहला आपका फिजिक्स यानी कि भौतिकी विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, सेकंड आपका केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान की बात करते हैं। अब बात करते हैं फिजिक्स की बात। फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, आपको पता है न्यूटन के बारे में पढ़ते हैं, न्यूटन के नियम के बारे में, आपकी गुरुत्वाकर्षण के बारे में सब कहीं पढ़ेगा, भौतिकी विज्ञान के बारे में। सेकंड आपका केमिस्ट्री की बात करो, केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, रसायन यानी कि केमिकल रिएक्शन, जैसे आपके गैसें वगैरह के बारे में। आपके जैसे जल की बात मैं करूँ, जल आपकी दो गैसें मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की H2 जल की बात करें तो किसमें पढ़ेंगे आपकी केमिस्ट्री में। आइए हम अपने टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, बायोलॉजी। हम बात करते हैं बायोलॉजी, हम इसमें किस चीज़ों का अध्ययन करेंगे उसके बारे में बताता हूँ आपको मैं। बायोलॉजी आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है, इसको बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब होता है सजीवों का अध्ययन। यहाँ तक समझ आया आपको। बायोलॉजी क्या कहलाती है, आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हो, क्या कहलाती है आपकी बायोलॉजी। आई होप आप सीधे समझ पा रहे हो अच्छी तरीके से। मैं साइड रहता हूँ, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ तक समझ आएगा बस सभी को, ठीक है। समझ आगे बढ़ा रहा हूँ आपको। अब हम आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं आपके बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी आई कहाँ से है। बायोलॉजी मतलब आपका जीव विज्ञान। ये बात तो समझ आ गई आप सभी को, बायोलॉजी क्या कहती है आपका जीव विज्ञान। अभी जो बायोलॉजी है किन किन शब्दों से मिलकर बनी है उसके बारे में बात करें। बायोलॉजी वर्ड है हमारा, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, टू वर्ड। ये वर्ड जो दो शब्द है आपके कहाँ से आए उनके बारे में बात करते हैं। ये शब्द है हमारा ग्रीक। ये जो बायोलॉजी शब्द है हमारे कहाँ से आया, दो शब्द ग्रीक वर्ड्स लिए गए। अब ग्रीक वर्ड की बात करें कौन कौन से ग्रीक वर्ड है हमारे, एक है आपका बायोस, उसका सेकंड है आपका लोगोस, यहाँ तक समझ आया सभी को। बायोस मतलब आपका लाइफ यानी कि जीवन। लोगोस की मीनिंग की अगर हम बात करें तो लोगोस आपका क्या होता है, स्टडी यानी कि अध्ययन। ये बात समझ में आई। जो आपके दो शब्द है बायोस और लोगोस की अगर बात करो, ये क्या कहता है लाइफ। बायोस का अर्थ की बात करो, मीनिंग की बात करो तो क्या कहता है लाइफ यानी कि जीवन। सेकंड लोगोस की अगर मैं बात करूं यानी कि स्टडी, यानी कि हम कह सकते हैं जीवन का अध्ययन को क्या कहलाते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। आपको ये चीजें सुन पाएंगे, उसके बारे में डेफिनेशन के बारे में आपको बताने वाला हूं। बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है हमारी, आइए इसके बारे में जानते हैं। जिस विज्ञान में हम
सजीवों का अध्ययन करते हैं। उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। आई होप मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा जीव विज्ञान के बारे में हमारा क्या है। अगर मैं इससे भी आपको हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको इंग्लिश में लिख देता हूँ उसकी डेफिनेशन। स्टडी ऑफ लाइफ living organism is known as biology। यहाँ तक आगे मुझे लगता है आप सबको समझ आया होगा। बायोलॉजी की बात करें दो शब्द से बना है, कौन से? ग्रीक के दो शब्द हमारे बायोस यानी कि लाइफ यानी कि जीवन के बारे में, लोकोस यानी कि स्टडी यानी कि अध्ययन, जिसमें हम जीवन का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा बायोलॉजी कहलाता है। यहाँ तक समझ आया सभी को? डेफिनेशन समझ में आ गया आपको? परिभाषा जिस विज्ञान में सजीवों का अध्ययन करते हो क्या कहलाता है? हमारा जीव विज्ञान कहलाता है। मैं साइड आता हूँ बस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका आगे आगे बढ़ाता हूँ। अब बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की। जीव विज्ञान की शाखाएं के बारे में बात करेंगे। अब बायोलॉजी स्टार्ट की, बायोलॉजी का आपको विज्ञान के बारे में पता लगे किसके अध्ययन करते हैं? जीवों का अध्ययन करते हैं। अब इसकी भी दो पार्ट में डिवाइड होगा हमारा ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान की शाखाएं कितने पार्ट में? दो पार्ट में डिवाइड होगी यहाँ पे आपकी। एक होगा आपका बॉटनी, एक है आपका बॉटनी, सेकेंड आपका जियोलॉजी। बॉटनी यानी कि आपके पादप। पादप तो मीनिंग आप सभी जानते हो, पादप यानी कि पौधों, या फिर बोल सकते हैं पौधों का अध्ययन। सेकेंड आपका जियोलॉजी यानी कि जंतु, ये कहलाता है आपका जंतु विज्ञान, इसे बोलते हैं जियोलॉजी, उसे बोलते हैं बॉटनी। अब बात करते हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के बारे में। मैं आपको बता चुका हूं बॉटनी और जियोलॉजी आपके दो पार्ट में डिवाइड होंगे। फर्स्ट आपकी ये आपके पादप, सेकंड आपका जंतु। अब जंतु और इनके बारे में बात करेंगे। बॉटनी यानी कि पादप यानी कि पौधे, पेड़ पौधे के बारे में, जिसके क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। सेकंड आप बात करेंगे जियोलॉजी यानी जंतु विज्ञान। जंतु मनुष्य के होंगे आपके, और आपके जीव भी होंगे। सब हम किसमें पढ़ने वाले हैं? आपके जियोलॉजी के बारे में। आइए मैं आशा करता हूँ आपको ये सारी चीजें यहाँ तक समझ क्लियर हो चुकी होगी। आपके बायोलॉजी के बारे में स्टार्टिंग क्लियर हो चुकी होगी। देन अब मैं आगे चलूँ उसके बारे में, आगे देखते हैं क्या क्या है बॉटनी और जियोलॉजी के बारे में। अब उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, आगे देखते हैं।
बायोलॉजी के वर्ड की अगर मैं बात करूँ, ये दिया किसने है, ये जो वर्ड है, ये वर्ड या इसके फादर ऑफ बायोलॉजी कौन कहलाते हैं? वर्ड शब्द की बात करेंगे, उसके फादर क्या कहलाते हैं बायोलॉजी के फादर की, उसके बारे में हम बात करेंगे, यानी कि जिसके उत्पत्ति के बारे में बात करूंगा, उसके बारे में जो वर्ड थे उसके बारे में बात करेंगे। अगर मैं बात करूँ इस शब्द के बारे में, तो हमें दिया किसने था, लैंडमार्क। लैंडमार्क और आपके वैज्ञानिक कौन से, हम उन दोनों के बारे में बात बताने वाला हूँ। तो ये सब की उत्पत्ति वाली कहाँ से हुई थी, लैंडमार्क शब्द जो दिया गया था आपका, लैंडमार्क ने वैज्ञानिक में नाम दिया था बायोलॉजी, ये शब्द था दिया इसने नाम। में फादर की बात करें बायोलॉजी और फादर की बात करेंगे यहाँ पे, शब्द की अगर बात करते हैं तो किसने दिया है आपको, लैंडमार्क ने दिया, और दूसरा आपका ट्रांसवेरिस ने दिया है, आपको ये पता होगा अच्छी तरीके से। ये दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बायोलॉजी शब्द नाम दिया था, लैंडमार्क और ट्रांसवेरिस ने। यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है वर्ड कहाँ से, शब्द कहाँ से है। और फादर, अगर मैं इसके फादर की बात करूँ, ये वर्ड जो है, ये शब्द क्या है हमारा, फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करते हैं यहाँ पे। वो कहलाते हैं हमारे अरस्तु। ठीक है, अब यहाँ तक का सभी को क्लियर हो चुका होगा। बायोलॉजी शब्द किसने दिया, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन कहलाता है, अरस्तु कहलाता है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। आई होप अच्छी तरीके कैसे क्वेश्चन के बारे में। अभी क्वेश्चन अगर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करेंगे तो आपको कई बार क्वेश्चन आ जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन कहलाते हैं, जो वर्ड किसने दिया, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, हमारा लैंडमार्क। और सेकंड बात करें फादर बायोलॉजी की बात करें तो कौन कहलाता है, हमारे अरस्तु। यहाँ तक का सभी को क्लियर हुआ, यहाँ तक का सभी को क्लियर हो चुका है। अभी मैं साइड और उसके बाद स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करते हैं हम फादर ऑफ बॉटनी के बारे में। और फिर बात करेंगे हम फादर ऑफ जियोलॉजी के बारे में। देखो, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, फादर ऑफ बायोलॉजी हमारे कौन कहलाते हैं, अरस्तु कहलाते हैं। फादर ऑफ जियोलॉजी की भी बात करूं तो क्या कौन कहलाएंगे, हमारे अरस्तु ही कहलाएंगे। ये बात क्लियर होगी। अब फादर ऑफ बॉटनी की अगर बात करेंगे हम, यानी कि पादप में कौन होता है हमारे, वो है हमारे थियोप्रेस्टिस। अब आप जो बॉटनी के यानी कि फादर बॉटनी कहलाते हैं, हमारे थियोप्रेस्टिस कहलाते हैं। यहाँ तक का सभी बात क्लियर हुआ। अगर मैं बात करूँ बायोलॉजी के जनक कौन है, हमारे अरस्तु है। जियोलॉजी के भी जनक कौन कहलाते हैं, हमारे अरस्तु है। यहाँ तक का सभी को क्लियर हो चुका है। ठीक है, आगे चलकर वीडियो में इसके बारे में आगे जानते हैं। अब सभी के आपके नाम क्लियर हो चुके हैं। लेट्स आगे चलो, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं हम।
बायोलॉजी में पढ़ेंगे हम आपको सेल पढ़ेंगे। बायोलॉजी का सबसे फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? सेल। सेल यानी कि आपकी कोशिका। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? सबसे फर्स्ट चैप्टर आपका क्या पढ़ेंगे? हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। जीव विज्ञान के अंदर हम आपने मेरे साथ सारी चीजें सीख चुके हो। बायोलॉजी के फादर कौन है, बॉटनी के फादर कौन थे, हमारे जनक कौन थे, हमारे इसके बारे में जान चुके हो। वर्ड कहाँ से आया है आपका, ये सब के बारे में क्लियर हो चुके हैं। अब पढ़ेंगे सबसे फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे हम सेल यानी कोशिका के बारे में। अब देखो, अब अगर आप बात करेंगे हम 9 से लेके कोई एनसीईआरटी बुक ले होंगे तो सबसे चैप्टर की बात करेंगे वहाँ पे आप क्या होगा? सेल यानी कि कोशिका के बारे में होगा। ये सबसे फर्स्ट चैप्टर है आपका। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वैसे भी आपकी बात स्टार्टिंग में तो सबसे फर्स्ट चैप्टर हमारा ये आता है सेल के बारे में। अब मैं आपको सेल के बारे में बताने वाला हूँ क्या है सेल। अगर मैं सेल के स्टडी ऑफ सेल की बात करूँ, यहाँ पे स्टडी ऑफ सेल, सेल का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी कि कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन कहलाता है आपका साइटोलॉजी। ध्यान रखना, आपको क्लियर हो चुका होगा। स्टडी ऑफ सेल यानी कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका साइटोलॉजी। ठीक है, अगर आप बात करते हैं सेल यानी कोशिका के बारे में, अब कोशिका क्या है और उसके बारे में हम डिफाइन करेंगे इसके अच्छे तरीके से। सॉरी